हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार बीएड नामांकन प्रक्रिया 2020 को लेकर सेकेंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को होगा और अपग्रेड का ऑप्शन जो भी चुनना चाहते हैं, जिसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है वो अपग्रेड का ऑप्शन अगर चुनना चाहें तो उसको अपग्रेड का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग लेटर डाउनलोड नहीं किए हैं वो कॉल लेटर यहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे मांगा जाएगा, यहां पर आपको ये पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को है, वो आपको इसी कॉल लेटर पर मेंशन किया हुआ रहेगा। तो दोस्तों, सेकेंड काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चलने वाला है वो 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन जो 8 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, अब वो स्थगित करते हुए 13 दिसंबर को होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। बाद बाकी 9, 10, 11 और 12 डेट को जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका उसी डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जानी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको काउंसलिंग में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए koshistudy.com। इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप सभी को एक लिंक मिलेगा, बिहार बीएड सेकेंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट 2020 डाउनलोड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके संबंध में यहाँ पर देखिए, आवश्यक सूचना एक फ़ोटो यहाँ पर शामिल किया गया है। जो फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगा था वही डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, बिहार सीईटी बीएड की परीक्षा में सफलता के लिए बधाई। आपका नामांकन उपरोक्त महाविद्यालय या संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अनुशंसित है। आप अपना निम्नलिखित प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित, यानी कि यहाँ पर जो आपका मूल प्रमाण पत्र होगा उसकी स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी जो होगा उसका एक सेट आपको करवा लेना है। उसे स्व अभिप्रमाणित कर देना है, यानी कि खुद से हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद मिलान के लिए मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका डुप्लीकेट फोटोकॉपी तो ले लेंगे लेकिन मूल प्रति जो होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ले करके जाना है। मिलान के लिए वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, ऐसा नहीं है कि रख लेगा, वो मिलान के लिए मांगेगा। तो मूल डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो ज़रूर ले लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ उसका एक सेट फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित वाला ले लीजिए। अब क्या क्या लेना है वो समझ लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेगा यहाँ पर, ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट, यानी कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो 750 रुपया पेमेंट किए थे वो आपको रिसिप्ट लगेगा। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी पेमेंट, जो आप 3000 रुपया फी पेमेंट किए थे, ये जो है मतलब आंशिक फ़ी जो 3000 रुपया एडमिशन फ़ी जमा किए थे उसका रिसिप्ट आपको लेना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड जो होगा आपका एग्ज़ाम वाला ले लीजिएगा, जो आपका सीईटी बीएड वाला हुआ था। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो आप जानते हैं, सर्टिफिकेट आपका मूल प्रमाण पत्र हो गया, वो आपको लेना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविज़नल ले लीजिएगा, लेकिन प्रोविज़नल 2 साल ही वैलिड होता है, इसलिए हम कहेंगे कि आप मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए। 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका ये मूल प्रमाण पत्र ही हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, इफ़ अप्लीकेबल, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिए, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से ले लीजिए। इसके बाद सीएलसी या फिर डीएलसी या फिर टीसी, जो आप जो है आपको ओरिजिनल लगेगा, ठीक ना। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर हम आपको, यानी कि कॉलेज में
1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह तक में सबमिट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नामांकन कहीं और ले रखे हैं और वहाँ से चाहते हैं अभी नामांकन नहीं कटवाए, जब इधर कन्फर्म हो जाएगा तब नामांकन कटवाए। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आपको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह और 1 महीने तक का आपको समय मिल सकता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, बस एक एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेना है। अगर आप पास आउट हो चुके हैं कहीं से तो CLC आप ओरिजिनल ले ही लीजिए। इसके बाद है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक ना। तो ये जो है आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक ना। तो ये जो है आप अगर कैटेगरी से आते हैं, इस कैटेगरी से, तो आप ज़रूर ले लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, जो आप SDO से यानी कि अंचल पदाधिकारी से वेरीफाई करवाने के बाद आप जो है अनुमंडल से वेरीफाई करवाते हैं जिला स्तर पर, तो वो आपका वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद जो है EWS सर्टिफिकेट आपके पास होगा अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो। इसके बाद अगर हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट ले लीजिए। इसके बाद अगर अदर कोटा से हैं तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आप 4 फ़ोटो ले लीजिए, जो आपका जो है कह सकते हैं ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट का ही होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ में लेकर के जाइए, जो मिलान के लिए आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद जो है आप सभी का जब ये काम हो जाता है तो स्टूडेंट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है आप कंफर्म करेंगे। साथ ही साथ अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अलॉटमेंट लेटर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वो भी सारा लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अपग्रेड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कहाँ पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी आपको स्थान मिल जाएगा। साथ ही साथ किस डेट को पहुँचना है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी टाइम आपको बोलना होगा कि हमको अपग्रेड करवाना है, तभी जो है वो आपका अपग्रेड कर देगा। यानी कि वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आपका फॉर्म जमा हो जाएगा अपग्रेड वाला, ठीक ना। तो वहाँ पर आपको बोलना होगा कि हमको अपग्रेड करवाना है, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको एक बार ऑप्शन मिल चुका है फर्स्ट काउंसलिंग में अपग्रेड का, तो अब दोबारा आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये अपग्रेड का ऑप्शन ओनली 1 टाइम ही मिलता है एक स्टूडेंट को, तो इस बात को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।